अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज हम बात करेंगे अंडे और चिकन की कीमत के हवाले से, क्योंकि हमने देखा है कि हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी आपको दिखाया था कि जो चिकन की कीमत थी वो कम हुई थी, लेकिन मार्केट्स के अंदर उसी दामों पर फ़रोख्त हो रही थी। आज ज़िंदा मुर्गी की जो रेट आए हैं वो 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ज़िंदा मुर्गी होल सेल में फ़रोख्त हो रही है। मार्केट में उसके क्या प्राइस हैं, क्या चिकन के प्राइसेस एक दफ़ा फिर उसमें उशरवा इजाफा देखा गया है, क्योंकि जब 210 के होलसेल रेट पर था तो हमें यहाँ पर 300 साढ़े 300 तक रिटेल में चिकन मिल रही थी। तो जब 240 में फ़रोख्त हो रहा है तो क्या मार्केट में क्या प्राइसेस हैं, किन प्राइसेस पर चिकन बेची जा रही है। दूसरी बात यह है कि आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला ये है कि चिकन तो दूर की बात, अब तो अंडा अफोर्ड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अंडे की जो कीमत है वो 180 रुपये दर्जन से लेकर 200 और कई इलाकों में 220 रुपये फ़ी दर्जन तक जा पहुंची है। यानी अब आम आदमी के लिए एक अंडा खाना भी जो है वो ख्वाब बनता जा रहा है। और चूँकि अंडों की अगर बात की जाए तो रोज़ाना का घर का इस्तेमाल होता है, तो अब घर के बजट में से, जो रूटीन में से अंडा भी स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि अंडा भी लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। तो क्या वजह है, होलसेल में किन दामों में मिल रहा है और रिटेल में किन दामों में मिल रहा है, ये आज आपको दिखाएंगे। और जो चिकन की प्राइसेस हैं वो भी चेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, ये अंडे की जो कीमत है, नॉर्मल फार्मी अंडा, ये होलसेल में कितने का है? ये यहाँ पर पड़ रहा है 14 रुपए का दर्जन का हिसाब बताएं। ये दर्जन 170 रुपए। 14 रुपए का होलसेल में, और मार्केट में कितने तक का मिल रहा होता है? वहाँ तो बाजार में कोई 15 का बेच रहा है, कोई 16 का बेच रहा है, 17 का, जैसे जिसका दिल में आया वो। और ये देसी अंडे? देसी 220 रुपए। सही। तो ये जो होलसेल है उसमें आप क्या है, 12-24 अंडे भी देते हैं, या कितने अंडों का कम से कम हिसाब किताब होता है? जितने भी ले लें, हमारे से एक अंडा ले लें, एक अंडा देंगे। अच्छा। 14 रुपए का। और अगर पूरी क्रेट लेंगे तब भी उसी हिसाब से देंगे। अच्छा, अंडे का जो रेट होता है वो कैसे फिक्स होता है, कौन तयन करता है? ये तो प्रेस मार्केट में है ना, वहाँ से ये निकलता है अंडे का रेट। अच्छा, तो आप जो होलसेलर्स उठाते हैं वो कितने भाव के हिसाब से उठाते हैं? यानी कि उसमें 100 रुपया कम दे दिया पेटी पे। अब पेटी चल रही है पेटी 5400 कुछ रुपए की है। सही। तो अभी 5000 से अब हिसाब लगा लें आप क्या तो चाचा, वैसे गर्मी की अगर बात की तो गर्मी में तो अंडे सस्ते अब ये सस्ता होएगा नहीं, क्योंकि अब इसकी खुराक इतनी महंगी होगी, सस्ता होएगा किधर से। जो तेल ये 100 रुपये किलो डालते थे, अब वो 200 रुपये किलो डाल रहे हैं, सस्ता कहाँ होएगा? सही। वो तो महंगा ही होएगा। गंदों में यानी सर्दियों इसकी खुराक जो है सारा, सर्दियों में अंडा और महंगा हो जाएगा। जाहिर है, जब खुराक इसकी जितनी, अब तेल कहाँ पहुँच गया। अब 100 रुपये किलो वाला तेल 250 रुपये किलो डाल रहे हैं। गंदम जो मिलती थी 30-35 रुपये, सही, अब वो 50-60 रुपये, तो कहाँ से सस्ता होएगा? बिल्कुल ऐसे। ये तो कीमत, सारी कीमत तो पे असर है ना। बिल्कुल। गर्मी में हम देखते थे कि अंडे की कीमत थी वो 8 रुपए, 6 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए का अंडा इन दिनों में कोई नहीं पूछता था। 5 रुपए का आज गर्मी में। और आज क्या है, खुराक इतनी महंगी है, खुराक को कंट्रोल करें तो ऑटोमेटिकली अंडा कम हो जाएगा। सही। यानी जो चिकन की फीड है उसकी, ये बता रहे हैं कि चिकन की फीड महंगी होने की वजह से अंडे की कीमत में इजाफा हो रहा है, और यही इजाफा है। कुछ आगे होलसेलर्स और हैं, पहले उनसे बात करते हैं, फिर देखेंगे कि क्या प्राइसेस हैं। कितने के दर्जन मिल रहे हैं अंडे? 180 रुपये दर्जन। 180 रुपये दर्जन। अच्छा भाई, 180 तो ये होलसेल में मिल रहे हैं। अब ये जो रिटेल में दाम है ये कहाँ तक पहुँचे हैं आजकल? ये 190 रुपये होंगे, 10 रुपये ऊपर होंगे। 10 रुपये ऊपर मिल रहे हैं। क्या वजह है कि गर्मियों में भी अंडे इतने महंगे हो गए? पहले तो सस्ते होते थे इस सीजन के अंदर। वो फार्म वाले रेट खुद खोलते हैं तो इस वजह से महंगे क्यों? आप लोगों को फॉर्म के हिसाब से, क्रेट के हिसाब से महंगे मिल रहे हैं वहाँ पे। जी। कितने का मिल रहा है एक डब्बा? पेटी का रेट है 5310 रुपये का। और आप लोग कितना मुनाफा रख के बेच रहे हैं? हमें तो 2 रुपये पेट, मतलब दर्जन पे मिलते हैं, ज्यादा नहीं। 2 रुपये सिर्फ दर्जन में मिल रहे हैं? 2 रुपये 3। सही। क्या वजह इसकी? क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि लोग खरीदार मुझे दिखाई नहीं दे रहे ना, शॉपकीपर्स होलसेल में। कैसी कारोबार कैसा है आजकल अंडों का? डाउन है, मतलब स्लो है, मतलब गर्मी की वजह से या प्राइसेस की वजह से? प्राइसेस की वजह से, मतलब कम। बिल्कुल, यही कहते हैं कि गर्मी की वजह से नहीं है भाई, प्राइसेस इतने हाई हो गए कि अब जो है ना खरीदार हैं ही नहीं। होलसेलर्स भी आते हैं तो कोई 1 क्रेट 2 क्रेट ले जाता है, जहाँ पर 8-10 क्रेट का काम था वो श्रिंक होकर इतना आ गया है। आए कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे मज़ीद भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम।
अंडे की कीमत पे बात कर रहे हैं, गर्मी में भी अंडा जो है कितने का मिल रहा है आजकल अंडा? मुझे क्या मालूम 15 का 16 का होता है। पहले तो गर्मी में 8, 9, 6 इतने रुपए का मिलता था, क्या वजह इतनी महंगाई? बस ये तो आवाम को मालूम होगा। गरीब आदमी एक अंडा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो है। क्या कहेंगी आप? है? क्या कहेंगी अभी नहीं, महंगाई पर? मैंने क्या कहना है, बस सबके साथ है भाई। अस्सलाम वालेकुम। अंडे होलसेल में कितने का मिल रहा है आजकल? 180 रुपये दर्जन 180 रुपए दर्जन होलसेल प्राइस। जी। और रिटेल में कितने का बेच रहे हैं लोग? तेल में 190 200 इस तरह की। एक अंडा कितने का मिल रहा है अब? यहाँ पर बाहर? नहीं, यहाँ पर हम 15 का दे रहे हैं, वैसे 12-18 रुपये। आप होलसेल में 12 रुपए का दे रहे हो? नहीं 15 रुपये। 15 का दे रहे हो, अच्छा। मार्केट में 18 रुपए तक का भी मिल रहा है। जी। तो क्या वजह है इसके इतने दाम क्यों बढ़ गए? गर्मियों में तो इतना महंगा नहीं होता था अंडा। पहले इतना महंगा नहीं होता था, लेकिन ये दफ़ा बढ़ा दिए हैं रेट आज। क्या वजह है इसकी, इतने प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं? आप लोगों को कितने का मिल रहा है क्रेट वगैरह? हम उसी रेट पर देते हैं, होलसेल रेट पर। जो छोटा अंडा है वो है 14 रुपये का। अच्छा, जी। ये बड़ा है 15 रुपये का। सही। क्या वजह है इतने प्राइसेस क्यों महंगाई होती जा रही है, क्यों प्राइसेस बढ़ रहे हैं इतने? वजह हमें भी नहीं समझ आ रही है बात। काम कैसा है महंगाई होने के बाद? कितने अंडे महंगे हो गए? कितनी सेल में इफेक्ट आया है? सेल में तो फैक्ट होता है, जाहिर सी बात है। पहले कितने क्रेट बेच लेते थे एक दिन में? पहले 3-4 पेट का कम से कम, और अब 2-2.5 पेट ही। बहुत कम हो गया है। जी। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि भाई जो रेट बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से जो सेल है उसमें कमी आती जा रही है। ऐसा नहीं है कि महंगा हो रहा है तो लोग लेके जा रहे हैं। लोगों की कुव्वत खरीद, जो दुकानदार हैं इवन उनको सोचना पड़ रहा है कि इतना महंगा अंडा कैसे अफोर्ड करें। उसी हिसाब से कम लेके जाते हैं कि ले जाएं और फ़रोख्त हो जाएं। जी, अंडे की कीमत कितने का मिल रहा है अंडा आजकल मार्केट में? ये तो दर्जन अभी इतना महंगा चल रहा है कि लेने के लोग ले ही नहीं सकते। अंडा खाने वाला सुबह सोचता है कि एक बिस्किट खा ले, अंडे से बेहतर है। सही। सुबह नाश्ते में अंडा जो मस्त हुआ करता था अब स्किप होता जा रहा है। वो तो स्किप करके लोग सोच रहे हैं कि बिस्किट ही खा ले, अंडा इतना महंगा हो गया। और पूछने जाओ तो बोलते हैं सर्दी है, महंगा हो रहा है, ये वो। अभी तो गर्मी के सीजन में इतना महंगा मिल रहा है। वही बात है ना। अभी इनसे पूछो, आप बोलो कि अंडा चाहिए तो ये कहते हैं सर्दी है, आगे से रेट बढ़ा हुआ है। आप हम तो कुछ कह नहीं सकते। और खाने वाला तो लेगा यकीनन, जिसको खाना है वो तो लेगा अंडा। अस्सलाम वालेकुम। अंडे की कीमत कितने का मिल रहा है नॉर्मल रेट में अंडा आजकल? 16-17 का मिल रहा है दुकान में। गर्मियों में पहले अंडा इतने का ही मिलता था? नहीं, पहले तो मतलब सस्ता मिलते थे, कितने का अभी था? महंगी हुआ। पहले तो मतलब 14-15 में मिल जाते थे, अभी मतलब रेट ज़्यादा। हाँ, क्या वजह है इसकी, इतनी महंगा अंडा क्यों मिल रहा है? अब हमें तो नहीं पता है क्या वजह है। आम आदमी है, पहले तो नाश्ते में एक अंडा, एक पराठा या ब्रेड मस्ट हुआ करती थी। अब नाश्ता कैसे तब्दील हो गया? अंडा खाते हैं आप बस लोग? कहाँ खाते हैं अंडा? रोटी नहीं मिलता है यहाँ सही तरह पेट भर के, अंडा कहाँ से खाएंगे? सही बात है, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे अंडों की कीमत के हवाले से? सर्दी आएगी तो सर्दी में तो अंडा मस्ट है लोगों के लिए। हमने तो अपनी आदत खत्म कर दिया। मतलब अब अंडे के बारे में हम क्या बोले? मतलब हमारे को बोलने की कोई चांस ही नहीं है। बस इज्जत से 2 रोटी मिल जाए यही बहुत है। बस अंडा वंडा छोड़े भाई, अब तो नाश्ते में रोटी मिल जाए वो बहुत है। अंडा भी एक लग्जरी में शुमार हो गया। अंडा जहाँ पर नाश्ते की एक बेसिक नेसेसिटी थी वो अब ख़त्म होती जा रही है क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। सर, अंडे की कीमत इतनी बढ़ गई है, अभी तो मौसम इतना गर्म है, ठंड में तो और ज़्यादा बढ़ जाती है प्राइसेस। गर्मी में तो इस दाम में नहीं मिलता था। अभी तो ये 180 या 190 रुपये दर्जन है। पिछले महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी थी, 200 रुपये दर्जन अंडा चल रहा था। सही। एक अंडे की कीमत कितनी हो गई? अभी अगले महीने में सर्दी आनी है, 220-230 रुपये दर्जन जाने ही है। और इतनी मुश्किल कर दी है। अंडा तो बच्चा भी अंडा खाता है, उबाल के भी देना पड़ता है, नाश्ते में भी देना पड़ता है। इन लोगों ने इतनी महंगाई कर दी है। दूसरी चीज़ों पे देखो तो उस पर भी अलग महंगाई कर दी। आटा 80 रुपये बिक रहा है इनका। गरीब आदमी अंडा खाएगा या रोटी खाएगा? सही बात है। हर बंदा यही कह रहा है कि हम अंडा खाएं, रोटी खाएं, क्या खाएं। अंडे की कीमत में जितना इजाफा होता जा रहा है, अंडा खाते हैं आप? जी, अंडा कहाँ खा सकते हैं? गरीब आदमी है, मुर्गी महंगी है, अंडा महंगा है, क्या खाएं? बिल्कुल ऐसा ही है। चिकन की कीमत में इजाफा हुआ 40 रुपए, अभी फिर बढ़ गए। हाँ, फिर बढ़ गए। वो उसमें भी नहीं खा सकते ना गरीब मुर्गी आदमी। लिए हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन एक माह हो गई है, 1 महीना हो गया है। कीमतों की वजह से नहीं लेते या हाँ। वैसे नहीं खाते? कीमतों की वजह से इतनी कीमत रेट चढ़े,
गरीब आदमी क्या ले सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। अंडा भी नहीं खा सकता और मुर्गी भी नहीं खा सकता बगैर दाल के, और उसके वो भी यानी कि महंगी है। बिल्कुल क्या ऐसा करे ही है। तो गरीब आदमी? मुर्गी क्या अंडा क्या सभी छोड़ दें, बस गुजारा हो रहा है रोटी के ऊपर, है ना भाई? क्या कहेंगे? बस मैम के रोटी बस खा सकते हैं, दालें भी इतनी महंगी है, सब्जी भी महंगी है, बाकी अंडा तो बहुत दूर की बात है। अब तो मुर्गी का रेट इतना हो गया है कि बस देख ही सकते हैं, सही और बात। अंडे को भी देख ही सकते हैं। मैं देख ही रहा हूँ अंडे को। हाँ, आप काफी देर से यहाँ पे खड़े हुए, मैं देख रही हूँ। पहले मैं 6,000 रुपये लेके आता था और माशाल्लाह से राशन लेके आता था। सही। अभी मैं 11,000 लेके आता हूँ, वो भी कम पड़ जाता है। पूरे उसमें भी महीने का बहुत राशन, सीधा चीजें आती हैं आप। यानी कि हाथ बहुत खींच के महीना का हम समझे कि राशन चलाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत कि ज़्यादा कमर तोड़ दी है, हर इंसान की कमर तोड़ दी है, इतनी महंगाई कर दी है कि जो पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। अब कौन चोर है? बिल्कुल ऐसा ही है। बस अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या कर सकते हैं हम। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अब मसला यही है ना कि किसी चीज़ की कोई प्राइस रेगुलेट करने वाला नहीं है। ये कहते हैं फीड महंगी है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, इसलिए अंडा भी महंगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, अंडा अफोर्ड करना पहले तो नाश्ते में बुनियादी चीज़ होती थी कि अंडा खाना है, बच्चे भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं। 15 रुपये, 16, 18 रुपये तक अंडा मिल रहा है। भाई अंडा तो बस आप देख सकते हैं, खा नहीं सकते अंडा, समझे? जो इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई आप देखें, महंगाई की क्या अलग हो, एक मतलब 16, 17, 18 हज़ार रुपया कमाने वाला आदमी कहाँ से खा सकता है? सही बात। वो मकान का किराया दे या सब्ज़ी का, सब्ज़ी देख लें, कोई भी सब्ज़ी 120, 180 रुपये तो कम नहीं है। तेल देख लें, हुकूमत ने ऐलान किया कि हम 15 रुपया तेल कम कर रहे हैं फी लीटर, और दूसरे दिन 15 रुपया क्या बढ़ा दिया कीमत, कहाँ आसमान में पहुँच। झूठे बातें करते हैं, झूठी मतलब तसल्ली देते हैं अवाम को इन्होंने खड़ा कर दिया है कि अवाम अब खुद ब खुद जो है समंदर में डूब के खुदकुशी कर ले। हर चीज़, अब इलेक्ट्रिक बिल ले लें, उस पर इन्होंने लगा दिया पता नहीं कौन कौन से टैक्स तो ये ऐसे ले रहे हैं दुनिया गैर बैरूनी ममालिक में। आप तनख्वाह उतनी दे रहे हैं जो बैरूनी फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बाहर है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बाहर है, यहाँ आप क्या दे रहे हैं? आप सिर्फ टैक्स काट रहे हैं। सैलरी में अलग टैक्स कटाओ, टीवी उस पर क्या नाम है, गैस पे अलग टैक्स। गैस का स्लैब ऐसा बना दिया कि आम आदमी इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता है। जो बिल 250, 300, 400 आता था, बिल वो हज़ारों में आ रहा गैस का। ऐसा बेवकूफ़ बनाया हुआ इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया कंपनी पूरी आवाम का। बस मसला यही है ना कि देखें, हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ आप नहीं टैक्स मिलता। ले रहे हैं, आप फैसिलिटीज तो देना। सही बात। एक चीज, एक अंडा जो है वो भी आदमी नहीं खा सकता, हर चीज का मुर्गी बोझ नहीं जो है खा ना, सकता है। वो अब आवाम ने उठाना है। उसकी वजह है कि नहीं, हमारी आवाम जो है बहुत, आप राशन भी उठाएं, आप बिजली के बिल भी दें, आप टैक्स भी दें, आप कुछ भी दें, फैसिलिटी कोई नहीं। हमारी आवाम जो है ना बहुत ही मतलब कि बेहिस हो चुकी है। बाहर के मुल्कों में अगर 1 रुपया भी बढ़ जाता है तो लोग रोडों पे आ जाते हैं। हमारी आवाम वो उनके पास अगर इनकम है तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि मीडियम क्लास का तबका, गरीब तबका, वो कहाँ से खाए। सिवाय आप निकले, देखें इमरान खान निकले, देखें कितने घर भूखे सो रहे हैं, कितने बच्चे जो है बिलक बिलक के रो रहे हैं, दूध उनके औकात से बाहर निकल के। या अब इस हुकूमत में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जो मतलब दुकानदार, जो मतलब इंडस्ट्री वाले जितना चाहे बढ़ा दे, कोई फिक्स नहीं है कि आप इतने बजट अलग है, फला अलग है, कोई फिक्स नहीं है। तेल वाला अपनी मर्जी से बढ़ा दे, जितना बढ़ा दे, घी वाला अपनी मर्जी से बढ़ा दे, चावल वाला अपनी मर्जी से बढ़ा दे, सब्जी वाला कोई सब्जी 120, 180 रुपये से कम नहीं है। मसला ये यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पे जो है ना वो इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। किसी चीज़ की कोई रेगुलेटरी प्राइस नहीं है, और यही मसला है जो आवाम जो है ना सबसे ज़्यादा परेशान है। अंडे की कीमत के हवाले से अस्सलाम वालेकुम बात करें, अंडा कितने का मिल रहा है आजकल मार्केट में? ये तो होलसेल मार्केट है, यहाँ 180 है, तो आप बताइए जो रिटेल बेचते हैं वो कितने का बेचते हैं? मैम, पहले तो हम अंडा नाश्ते में एक नेसेसिटी थी, ज़रूरत थी, हर बंदा एक अंडा ज़रूर खाता था। अब क्या सूरत हाल है? आम आदमी 20 रुपए का, 18 रुपए का अंडा गर्मी में कहाँ से अफोर्ड करे? नहीं कर सकता अफोर्ड, क्या करे। और तनख्वाहदार जो तबका है वो सबसे ज़्यादा पिस रहा है। एक लिमिटेड तनख्वाहें बढ़ने की 10% की उम्मीद होती है, वो भी समझिए कटा के जो मिलता है किस तरह पूरी करे। जो बच्चों को अपने तालीम दिलवा रहे हैं, जो मेन ज़रूरत है, वो पूछिए कहाँ पहुँच गई है। यानी ज़िंदा रहना मुश्किल है। अगर हम दोनों मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं, अगर हम बच्चों को अच्छी तालीम देना चाह रहे हैं ना, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते, ना खिला सकते उन्हें,
एक बंदे की कमाई में तो मुमकिन नहीं है। इससे अभी पहले मुझे कभी किसी ने ऐसा नहीं बताया हुआ। राशन लेने आए, पहले जो चीज़ 6,000 रुपये में ले जाते थे अब 11,000 में भी पूरी नहीं आ रही। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, यानी राशन क्या खाने पीने की जो ज़रूरी अशियाँ हैं उनकी कीमतों में डे बाय डे बढ़ रहा है और कोई लिमिट नहीं है। यानी एक स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है बढ़ना कोई चीज़ और एंड तक जब हमारे तक पहुंचती वो 6 दफ़ा इजाफा हो चुका होता है उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जो एंड कंज्यूमर है, जो होलसेलर है वो परेशान है क्योंकि इतना इजाफा होता जा रहा है, कोई पूछने वाला है नहीं, कोई चेक करने वाला है नहीं, आवाम जाए तो कहाँ जाए। अब लोगों का यही कहना है कि क्या हम एक जो बेसिक चीज़ है अंडा खाना वो भी छोड़ दें। चिकन की तो मैं बात आगे जाके करूँगी, अभी तो हम अंडे पे ही बात करें। चिकन तो और ज़्यादा महंगी होती जाती है और चिकन की प्राइसेस में रोज़ाना फ्लक्चुएशन दिखाई देती है। आप घर से 300 रुपये लेके निकले, आप मार्केट आएंगे तो पता चलेगा 400 रुपये में चिकन मिल रही है। सो एज़ विद अंडा, आप अंडा लेने निकलें कि चले मैं 18 रुपये 16 रुपये का अंडा ले आऊँगा, कहीं 20 रुपये का मिल रहा है, कहीं 19 रुपये का मिल रहा है, तो आम आदमी ऐसे में कैसे अफोर्ड करेगा। ब्रेक के बाद आगे चलते हैं और सूरत हाल आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है अंडे की कीमत के हवाले से और अंडे की जो होलसेल मार्केट में प्राइस है हम समझ रहे थे शायद 170 160 होगी, लेकिन होलसेल में ही प्राइस 180 रुपये तक मिल रही है। तो रिटेल में जाके तो और ही महंगा हो जाएगा। आए लोगों से बात करके देखते हैं क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। अंडा, बच्ची आपकी छोटी सी है, जाहिर सी बात है घर में बच्चे बड़े सभी अंडा खाते हैं, इतना महंगा हो गया अंडा, क्या खाना सोचते हैं? बस वही वाली बात है कि हर चीज़ ही महंगी हो रही है। अंडा क्या चीज़ है, हर चीज़ ही महंगी हो रही है आजकल के दौर में तो। लेकिन कसूरवार किसको ठहराएं हम? बात वही सारी है कि सर्दी हो या गर्मी, अभी गर्मी हो रही है, कोई इतनी सर्दी तो है नहीं, अंडा अभी भी अरूज पे ही है। अभी सर्दी नहीं आई तो अंडा वो यही मैं कह रहा हूँ। सर्दी आ जाएगी तो क्या होगा? बस अल्लाह ही मालिक है। बस बच्चों के लिए हर चीज़ की एक नई डिमांड है। बच्चों को दूध भी चाहिए, अंडा भी चाहिए। बड़ों को तो आप चलें छोड़ दें, बच्चे बड़े तो फिर भी छोड़ देते हैं। बच्चों के लिए भी अब अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए। बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सवाल यही है महंगाई का कि अभी आपने कहा कि सर्दी नहीं आई है, तो अभी ये हाल है, सर्दी आएगी तो फिर पता नहीं कब कहाँ पहुँच जाएगा फिर ये अंडा। अच्छा ये बताएं, 160 रुपये आप होलसेल में दे रहे हैं, आगे 70-80 तक भी मिल रहा है। रिटेल मार्केट में एक अंडा कितने का फर्क हो रहा है? तकरीबन मेरे ख्याल से 16-17 का। क्या वजह है अंडे इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं? अभी तो गर्मी का सीजन है, गर्मी में तो सस्ते होते हैं। अब सही कह रहे हो बाजी, लेकिन बस अभी सर्दी स्टार्ट हो गया ना, सीजन स्टार्ट हो गया इसका। अरे इतनी गर्मी में कहाँ सर्दी, अभी स्टार्ट हो गया है। अच्छा बस महीने देख के पैसे बढ़ रहे हैं। हाँ बस हवा के साथ चलते हैं। क्या वजह है इसकी, कोई वजह भी है या बस फिक्स है कि अक्टूबर शुरू होगा अंडा महंगा होगा? नहीं, दरअसल में जब सीजन आता है तो अंडा शार्ट हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ा अंडा महंगा हो जाता है। सीजन शुरू हो गया इसलिए अंडा महंगा हो गया अंडा, ये क्या अंडा शार्ट भी हो जाता है ना। अच्छा, साथ में शार्ट भी हो जाता है। लेकिन मार्केट में मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त लोग। मैं भी आगे होलसेलर से पूछ कर आई, मैंने कहा आप एक दिन में कितने क्रेट सेल कर लेते हैं? कहते 2, 2.5, 3, पहले 7-8 कर लेते थे। आपका क्या हिसाब है? नहीं 2-2.5 तो वो झूठ कह रहा है। हाँ। तकरीबन 2-3 पेटी सेल हो जाती है। सेल हो जाती है, यानी अभी सेल है अंडे की इस वक्त है। बिल्कुल है। सर्दी आएगी और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, इसीलिए महंगा हो जाएगा। जी जी। तो बात इनकी भी समझ में आती है कि देखें जहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि फीड महंगी है, जहाँ पर ये बात हो रही है कि भाई सप्लाई और डिमांड की, जैसे इन्होंने बात की कि जब क्योंकि अब मौसम अगर ठंडा होना शुरू होगा, वैसे तो अभी तक कराची में ठंड के आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन और होना शुरू होगा मौसम चेंज, तो अंडा क्योंकि जाहिर सी बात है लोग सर्दी में ज़्यादा खाना चाहते हैं, खाते भी हैं, तो और ज़्यादा कीमत इस वजह से भी बढ़ जाती है। लेकिन सीज़न देखते हुए ये सब चेंज नहीं हो रहा, बस महीना आ गया अक्टूबर तो अंडे की कीमत बढ़ जाएगी, ऐसा ही है। आंटी अंडा कितने का मिल रहा है आजकल मार्केट में? एक अंडा इनको पूछो, मुझे नहीं पता। 16, 17, 18 रुपए कितना अंडा खाते हैं आप लोग? कम खाते, बहुत कम। क्यों, क्या वजह है? अंडे महंगे हो गए? अंडे महंगे हो गए। हाँ, ये जो हर चीज़ है, अंडा चिकन से अंडा महंगा पहुँच से बाहर, चिकन महंगी है, क्या कहेंगे? क्या खाए, सब चीज में महंगाई लगी हुई है, क्या खाए इंसान? गरीब इंसान नहीं खा सकता बेटा अच्छी चीज। क्या पहले तो नाश्ता में अंडा मस्ट हुआ करता था, हर बंदे के लिए एक अंडा, हमें याद है, मस्ट होता है। अब सोच सकते हैं बिल्कुल, अभी तो जैसा घर में 8-10 लोग हों
वो रोजाना कैसे खाएंगे? कोरोना जब से हो गया ज़्यादा महंगाई हो गई है। क्या बहुत महंगाई हो गई है। अंडा दुकान पे कितने तक का मिल रहा है आपको आजकल? 18 का, 20 का, 19 का, 16 कितने का है? तकरीबन 12-18 रुपए के इस तरह का मिल जाता है। क्या वजह है इसकी? अंडा गर्मी में इतना महंगा मिल रहा है, इतनी महंगाई। चिकन की बात करें, चिकन कितने की चल रही है आजकल? चिकन में भी कभी तो पता ही नहीं क्या, लेकिन जो रेट चल रहे हैं आजकल उसमें तो अल्लाह माफ़ करे। आम आदमी के लिए चिकन अंडा सब पहुँच से बाहर है, क्या कहेंगे? आपके लिए तो बंदा हवा खा ले वो ज़्यादा बेहतर है। सही कह रहे हैं आप। क्या वजह है इसकी? ना चिकन खा सकते हैं ना अंडा। एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, कोई लग्जरी आइटम तो नहीं है। वजूहत तो बहुत सारी हैं, कोई एक बंदा तो डिटेल में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये सारे अमाल हमारे अपने ही हैं कि पहले हम अपने आप को ठीक करें फिर दूसरों को बोलें। अंडे की कीमत के हवाले से बात कर रहे हैं। अंडा इतना महंगा हो गया, आम लोगों का खाना कैसे मुमकिन है? अंडा नहीं, अंडा पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, इसके लिए हमको सवारी, हम अब 150 रुपए की सवारी है, 100 रुपए में ले आना पड़ता है। हाँ। आगे हम क्या करें, कहाँ से बचत लाएंगे? अंडा और मुर्गी खाए हुए कितना टाइम हो गया? काफ़ी टाइम हो गया भाई, महीना हो गया होगा तकरीबन। ले सकते हो आप अंडा वंडा? इस कंडीशन में कहाँ लेंगे हम अंडा? हमारे को पेट्रोल किराया पूरा नहीं देते सवारी, तो हम अंडा और मुर्गी कहाँ से खाएंगे? जो बैठने वाले हैं वो भी, उनके पास भी पैसे नहीं है, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, उनको वो पूरा नहीं करता, बोलते हैं भाई यही है, यही ले लो, फिर मजबूरी में ले आना पड़ता है, बोलते हैं बेटा है, तो उस कंडीशन में आवाम शदीद परेशान है। बहुत से परेशानी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी इमरान खान को सोचना चाहिए इस महंगाई के बारे में, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं सस्ताई होगी सस्ताई होगी, वो टाइम कब आएगा सस्ताई का, समझ में नहीं आ रही है कोई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अंडे की कीमत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अंडा मिल रहा है 16 रुपये, 18 रुपये, इतना महंगा हो गया। अभी गर्मी का सीज़न है, सर्दी तो अभी आई भी नहीं है। क्या बोले, जो हुकूमत है हमारे अमालों की सज़ा है हमें। बात सारी है, हमारे अमाल सीधे हो जाएं, हुक्मरान अपने आप ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे। बात इतनी सी है। खरीद सकते हैं आजकल अंडे वगैरह, क्योंकि घर में अगर 8-10 अफराद हों तो कैसे रोज़ाना 18-20 रुपए का अंडा एक बंदा खाएगा? इम्पॉसिबल है, आज के दौर में इम्पॉसिबल है। पहले ऐसा कि अंडा एक नाश्ते की ज़रूरत हुआ करती थी जी। अभी मुझे कई लोगों ने कहा कि रोटी खा लें, बड़ी बात है। वो भी मिल जाए गनीमत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अंडे की कीमत में जो इतना इजाफा होता जा रहा है, क्या वजह है इसकी? आपको क्या लगता है? कोई कहता है फीड महंगी है, कोई कहता है सीजन शुरू हो गया। नहीं, ये बात नहीं है। असल में ये तो गर्मियों में भी है ना, इसके अंडे के यही दाम थे। असल में लॉकडाउन के अंदर जो छोटे छोटे फार्म थे ना, वो सब ख़त्म हो गए। अब वो बड़े बड़े लोग हैं जो अपने महंगे अंडे बेचते हैं, फिर वो ये बात है और कुछ भी नहीं है। आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, अंडा खाना बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए। अंडा की हर चीज़ महंगी है। चिकन देखे तो 40 रुपए, 50 वो तो हर चीज़, आप एक चीज़ पे नहीं कहें, सारी चीज़ें महंगी हैं। कोई एक चीज़ नहीं, सारी चीज़ें जो आपके घर की ज़रूरत की चीज़ें सब महंगी है। अभी मुझे किसी ने कहा कि उनके महीने का राशन 5,000-6,000 में जो आता था, अब 11-12 हज़ार में भी वो राशन पूरा नहीं आता। आप तो ये कह रही हैं, हमारे सामने तो हर किस्म के लोग आते हैं, बद्दुआएं दे के जाते हैं, वो पैसे लेके आते हैं, 10,000 रुपये उनका राशन जाता है महीने का, वो 10 दिन का भी राशन लेकर नहीं जाते। बहुत बद्दुआएं दे के जाते हैं, उनके चेहरे से आहें निकल के जाती हैं। क्या करें? क्या करें इसमें, हम क्या करें? मैं यही तो बात, अब हम तो लेके बेचने वाले हैं, वो तो हमें सुना के चले जाते हैं, लेकिन क्या करें अभी तो हर चीज़ ही महंगी है। आम आदमी की कमर इस हद तक टूट चुकी है कि क्या राशन, क्या सब्जी, क्या चिकन, क्या अंडा, किस किस चीज़ को रोए, इतनी मुश्किल है। अंडे की कीमत के हवाले से बात कर रहे हैं। एक अंडा गर्मी में भी इतना महंगा हो गया, 18-19 रुपए तक मिल रहा है। आम आदमी कैसे अंडा खा सकता है अब? जी बिल्कुल नहीं खा सकता, इतनी महंगाई हो गई है बहुत ही ज़्यादा। आज के दौर में एक गरीब इंसान का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, और जो कम आमदनी वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला बन गया है। बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, और घर का राशन देख लें। आप घर का राशन देख लें, जो हम पहले 10,000 में ले जाते थे, आज के दौर में इस टाइम में हम लोग कम से कम 20 से 25,000 कहीं नहीं जाते। दोगुनी तिगनी कीमतों में पहुंच गई हर चीज़। आप घी देख लें, घी कोई देख लें, आप 350 से कम नहीं है किलो। तो महीने का आप 5 किलो लगा लें तो कितना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस महंगाई का तो अल्लाह हाफिज़ है, कोई इस मुल्क को पूछने वाला नहीं है। मसला ऐसा है कि हर बेसिक जो चीज़ें वो महंगी होती जा रही है। आवाम की पहुंच से आटा, चीनी, घी, तेल, चिकन, अंडा सभी कुछ बाहर है। चिकन आज महंगी और मज़ीद हो गई है। किन दामों में मिल रही है? अंडा देखे तो 18-19, चिकन में फिर 350, 400, 450 तक पहुँच गई है। जी बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसमें तो लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें अभी हालात, और उसमें तो इतना हुआ है कि
क्या किया जाए। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग बेचारे इतने परेशान हैं, तनख्वाहें जो है लोगों की कम है और इतना महंगा सब कुछ होता जा रहा है, तो किस तरह से अफोर्ड करेंगे, क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं। बस मसला ये है कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। अंडे की कीमत के हवाले से हम बात अगर करें तो 160 रुपये से लेकर 190 रुपये होल सेल में मिल रहा है। जब यही अंडा होल सेल में इतने का मिलेगा तो ये रिटेल प्राइस में जब कोई लेके जाएगा तो ऑब्वियसली उस पर 2, 3, 1 रुपये का मार्जिन रख के तो बेचेगा ही। मसला यही है कि आम आदमी यहाँ होल सेलर्स अपनी उदास सुनाते हैं कि हमें पीछे से माल महंगा आ रहा है, फीड महंगी हो गई, सीज़न शुरू हो गया है, लेकिन असल वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये कि गर्मी में भी अंडा अब सस्ता नहीं मिलता, मनमानी कीमतें रखी गई हैं और सीज़न क्योंकि अक्टूबर का महीना शुरू हो गया तो अब दिमाग में है कि सर्दी का शायद सीज़न शुरू हो जाएगा, जबकि इतनी गर्मी है और अंडा सीज़न के हिसाब से बस महंगा कर दिया गया है और मुझे कोई खातिर खा वजह समझ में नहीं आती। ब्रेक के बाद आगे चलेंगे और चिकन की प्राइस में भी आज इजाफा हुआ है, उस पर बात करेंगे। आइएगा मेरे साथ। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदी। तो इस वक्त हम कोरंगी शहर की मार्केट में मौजूद हैं और जैसे कि हमने बात कर रहे थे कि अंडे की कीमत में जितना इजाफा हुआ साथ साथ चिकन भी सस्ती नहीं है। चिकन की अगर बात की जाए तो जहां पिछले हफ्ते चिकन जिंदा मुर्गी 210 और 200 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, होलसेल रेट की मैं बात कर रही हूँ, और रिटेल में प्राइसेस जो है वो 250 तक थे। अभी हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर देखेंगे कि इस वक्त जो मुर्गी की कीमत में इजाफा हुआ है, होलसेल रेट में मुर्गी की कीमत 240 तक आज पहुँच गई है, 40 रुपये का इजाफा आज देखा गया है। तो अब आगे चल के देखेंगे कि क्या सूरत हाल है और रिटेल में मुर्गी किस दामों पर मिल रही है और कितनी महंगी इस वक्त हो चुकी है। कुछ ग्राहक हमारे साथ हैं, दुकानदार भी, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट है आज चिकन का? आज चिकन पे पूरे 50 रुपये का इजाफा हुआ है। कितने रुपए मिल रही है अब? चिकन हमें मिली है 246 रुपये किलो जिंदा। तो आप क्या बेच रहे हैं? गोश्त हमें पड़ रहा है 390 रुपये, 400 रुपये किलो बेच रहे हैं। 400 रुपये किलो। क्या वजह है इस इजाफे की, क्यों रेट रोजाना चेंज हो रहे हैं? ये काम दरअसल आला सतह पे चला गया है और ये नाजायज़ किया जा रहा है आवाम के साथ। क्या वजह है? अगर चिकन सस्ती हो तो आपको फ़ायदा होगा, लाजमी सी बात है, सेल मैडम डबल होगी हमारी तो हमारा फ़ायदा ही होगा इसमें। अब ये सुबह से गालिबन 10 किलो गोश्त भी नहीं बेचा होगा। अच्छा, वैसे नॉर्मल सेल कितनी होती है अंदाज़न? 50 किलो आराम से बिक जाता है। अब इसमें आप बताएं कि क्या मार्जिन रखें, क्या एवरेज रखें। 400 रुपये तो सुन के ही बंदा बोलेगा 400 रुपये। रेंट की शॉप है, 300 रुपये तो शॉप का किराया जाता है रोज़ का, फिर अपना खाना पीना इसमें से कहाँ से निकालें। गवर्नमेंट थोड़ी नज़रसानी करे इस पर, मुनासिब नहीं है ये तरीका। बिल्कुल ऐसा है, चिकन के लिए भी और शॉपकीपर के लिए मुनासिब नहीं है, दोनों के लिए। बिल्कुल, हम जब भी बात करते हैं तो यही लोग कहते हैं कि अगर सस्ती हो तो हम ज़्यादा बेच भी सकेंगे। सर, चिकन की क्या कीमत है आज? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। क्या वजह, पिछले हफ्ते सस्ती थी फिर महंगी हो गई चिकन? ये तो मुर्गी वालों को पता होगा, डीलरों को हमें क्या पता। जिंदा मुर्गी किस दाम मिल रही है? जिंदा मुर्गी 248 रुपये। काम कैसे ओवरऑल? महंगी हो जाती है, 400 450 तक भी पहुंच जाती है, फिर कितने काम अच्छा होता है ज्यादा होने पे प्राइस? क्या वजह? लोगों के पास पैसा ही बहुत है। कितने किलो गोश्त बेच लेते हैं फिर? दिन में 150 किलो। 150 किलो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब बात यही है कि गर्मी है, काम है नहीं, रोज़ाना चिकन की प्राइसेस में इतनी वेरिएशन देखी जाती है तो बंदा कहे तो क्या कहे। आए कुछ लोगों से भी पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम। चिकन की कीमत में रोज़ाना जो है ना वो फ्लक्चुएशन देखी जाती है। आज 400 तक पहुंच गई, पहले 450 भी थी, सस्ती हुई तो हमने देखा कि मार्केटों में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मार्केट में तो इम्प्लीमेंट किसी चीज़ का भी नहीं है। सारे लोग शायद वो भंग के काश्त हो गए, भंग खा के अब सोएंगे, इसलिए कि ना ऑयल की कीमत कंट्रोल हुई, ना दूध की कीमत कंट्रोल हो रही, ना ही गोश्त की और ना ही रोज़मर्रा अनाज की, किसी चीज़ की कीमत कम नहीं है। गरीब आदमी रोज़ बरोज़ और गरीब से गरीब होता जा रहा है, किसी को कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। कमिश्नर साहब बैठे हैं, वो पता नहीं कहाँ बैठे हैं, आवाम से बहुत दूर अपने ठंडे कमरों में, और ऐसे हमारे सारे महकमे जो है वो अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर। कोई प्राइस चेक नहीं है, रेट लिस्ट से नहीं आती, कुछ पता नहीं चलता कि जना वजह क्या है इसकी, कि क्यों इजाफा होता जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। आम आदमी के लिए चिकन खरीदना, अंडे की कीमत में हमने देखा कि अंडा इतना महंगा मिल रहा है, चिकन इतनी महंगी मिल रही है, कितना मुश्किल है? जी ये तो है,
अंडे भी महंगे हो गए हैं और चिकन भी महंगी हो गई है। आखिर महंगाई जितना बढ़ रही है गरीब आदमी के लिए जो है ना मुश्किल मसला बन रहा है। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम चिकन की अस्सलाम। कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। आज फिर 40-50 रुपए चिकन महंगी हो गई, 400 तक पहुंच गई है। जी चिकन एक बड़ी ज़रूरत है घर की। चिकन क्या हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है कि अभी यही बातें करते हुए आ रहे हैं हम लोग, कितने परेशान हो रहे हैं कि है ना, जो चीज़ लेने आओ उसकी डबल कीमत, जो चीज़ लेने आओ उसकी डबल कीमत, इतने परेशान हो रहे हैं कि क्या करें। अंडा खाया आपने आजकल? अंडा 16 रुपए का आ रहा है, पहले 6 रुपए का 5 रुपए का मिलता था। अब देखें जरा कितना महंगा हो रहा है। अभी तो गर्मी है, अभी तो ये आ रहा है, सर्दियों में क्या होगा ये देखें। ऐसा ही है जी। चिकन की जो कीमत है वो 400 रुपए तक पहुंच गई है। रोजमर्रा में क्या पकाएं, सब्जी महंगी, चिकन महंगा, क्या ले? सभी कुछ महंगा हो रहा है, अब क्या पका सकते हैं। अब कुछ लेने निकलो कुछ का कुछ लेकर जाते हैं, ज़ाहिर महंगाई की वजह से इतनी महंगाई कर दी है। ज़्यादा कुछ लेने निकलो, अब जैसे अक्सर होता है 300 रुपए सोच के आए कि 300 रुपए किलो चिकन मिल जाएगी, यहाँ हो तो 400 साढ़े 400 बस फिर वापसी जाते हैं, क्या करें, नहीं है इतने सरमाए, क्या कर सकते हैं, डबल कीमत कर दिए। बस अंडा कितने का मिल रहा है आप लोगों की मार्केट में? 16 रुपए का। 16 रुपए का एक अंडा गर्मी के मौसम में? गर्मी में। अब सर्दियों में देखेंगे क्या होगा, तो 20 रुपए में पहुंच जाएगा। एक बंदा एक आम दिन के अंदर अंडा मुर्गी ये सब खाना जो है ना वो ख्वाब होता जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे चिकन की कीमत पे, क्योंकि रोज़ाना हम देखते हैं फ्लक्चुएशन दिखाई देती है, आज फिर 40-50 रुपए तक का इजाफा हुआ है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर तो इजाफा होता ही जा रहा है। जब से ये हुकूमत आई है ना तो बहुत बेरोज़गारी हो रही है, मैं देख रहा हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से गिला शिकवा करते हैं। बहुत ही महंगाई हो रही है, बहुत परेशान है लोग, दुख होता है देख के ना। खाने को तो है नहीं, ना पहनने ओढ़ने को भी नहीं अब लोगों के पास। तो अल्लाह से दुआ है कि इसका मसला जल्द से हल हो जाए, तो ये बेरोज़गारी कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, चिकन आज किस प्राइस से मिल रही है? आज फिर महंगी हो गई चिकन जी। कितना रेट है आज? 380 है। क्या वजह है इसकी? चिकन होना 40 रुपए, कभी 50 रुपए महंगी, कोई एक रेट क्यों नहीं आता? अब ये तो साहब हमें मालूम नहीं, आगे से मालूम है। होलसेल में क्या कितनी फ्लक्चुएशन है होलसेल प्राइसेस में? होलसेल में ना 380। 380 क्या वजह है इसके काम की जो है ना? आपने 400 का बोर्ड लगाया हुआ है, आप कह रहे हैं मैं कम मना कर रहा हूँ, आप सामने लाऊंगा। आप 380 कह रहे हैं ना? 380 पोटे वाला। अच्छा, और सादा गोश्त लो तो 400। सेल कैसी है? महंगी चिकन हो जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है? बिकती नहीं है, बैठे हुए हैं। कितने किलो चिकन बिकी आज आपकी? 10-12 किलो बिकी होगी। तो वैसे जब प्राइसेस कम होते हैं तो कितने सेल हो जाती है? फिर बिक जाती है 1-1.5 मन। तो ये महंगी हो जाए तो आप लोगों को भी मुश्किल है। हर हफ्ते फ्लक्चुएट हो रही है, कभी 30 रुपये इजाफा, कभी 40 रुपये इजाफा। अभी पिछले हफ्ते सस्ती भी हुई तो भी महंगी ही मिल रही थी। मार्केट में हमने प्राइस सर्वे किया था, आज फिर 50 रुपये इजाफा हो गया चिकन में। बस क्या कह सकते हैं, हर हफ्ते हर महीने बढ़े चले आ रहे हैं और प्राइस कंट्रोल में ही नहीं आ रहे। इतने परेशान हुए हैं सब के सब। और मैं तो जो है ना यही सोचती हूँ कि जो है ना आज कितने प्राइस बढ़ रहे हैं, आज कितने प्राइस, कभी तेल पे, कभी चिकन पे, कभी किसी चीज़ पे, तो आवाम परेशान ही हुए चली आ रही है। अंडे की क्या कीमत है आपकी मार्केट में? अंडे की कीमत तकरीबन 16 रुपये 17 रुपये गर्मी के अंदर? जी गर्मी के अंदर इतने की चल रही है, और अब सर्दियों में तो और हाई रेट हो जाएंगे। आम आदमी जो कि रोज़ाना नाश्ते में अंडा खा लेता है, कभी हफ्ते में 2 दफ़ा 1 दफ़ा चिकन बना लिया, अब क्या हम उतने बजट में आप कैसे मैनेज करती हैं इस चीज़ को? बस मैनेज ही कर रहे हैं, और यही हमारा रोना रहता है हर वक्त, बस करना पड़ता है, क्या कह सकते हैं, कम में लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जहाँ लोग जितना, अगर किसी को जिसका गुजारा जो है वो 5-8 हज़ार में हो रहा था, आज वो गुजारा कम कर के भी जो है ना वो बजट डबल हो जाए तो भी मुमकिन नहीं होता। तो लोग यही कहने में मजबूर है कि आखिर हम करें तो क्या करें। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, चिकन इतनी बार महंगी होती है, प्राइसेस में 400 रुपये किलो तक पहुंच गई है चिकन, क्या करेंगे? क्या करें, अब लेना तो पड़ ही रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। इससे अंडे कितने रुपए दर्जन है? अंडे इतने महंगे हो गए, 16 रुपये 18 रुपये का एक अंडा। जी 16 रुपये का चल रहा है अभी। छोटे छोटे बच्चों को तो देना है अंडा, क्या करें, अब ये तो मांगते हैं भाई। हाँ, कैसे मैनेज करते हैं अंकल? बस सब जैसे भी है वो बच्चे कर ही रहे हैं इंशाल्लाह। सही, बहुत परेशानी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, चिकन की प्राइस 400 तक पहुंच गई है, एक दाम नहीं होते चिकन के कभी? ये उन्हीं से पूछो जो कर रहा है, कोई अलग दाम देता है, अलग कोई दाम देता है।
कोई 10 रुपए कम कर देता है, वरना तो भाई हम लोगों तो लेनी छोड़ दी, क्या करें। दाल भुजिया ले, सब्जी लो, इतनी महंगी होती है। अंडा कितना महंगा हो गया गर्मी में। अंडा कितना महंगा, अंडे भी नहीं खा रहे, क्या करें भाई, क्या खाएं, जहर खा लें थोड़ा सा। इस इमरान खान की हुकूमत में क्या करें भाई, इसने कहा था कि हम सस्ता करेंगे। भाई क्या चीज़ सस्ती करिए, हमें बता दो। जिंदगी भी बहुत महंगी है, कब्र खुदवाने जाओ वो भी इतनी महंगी कि बंदा सोचे बाहर ही डाल रख दो तो सही है। सही बात है, कोई चीज़ यहाँ पे सस्ती नहीं है। कुछ तो सस्ता करे। बीमार है, हमारे शौहर इतने बीमार है, दवा के लिए बैठे में, दवा नहीं है कि जी इमरान खान के वो बन रहे हैं कार्ड, कोई कार्ड नहीं बना, कुछ नहीं। और दवाएं देखो, जो हम लेते थे 800 रुपए की इंसुलिन, अब 1100 की इंसुलिन दे रहे हैं। बताएं हम क्या करें, कहाँ जाएं भैया, हमें ये बता दो कि हम लोग कहाँ जाएं। सही बात है, कम से कम कोई जगह तो हमें बता दो। परेशान है, हमारे पास दवा तक को पैसे नहीं है, बच्चे को खिलाएं कि दवा लेकर आए, क्या आम करें। आदमी की बहुत से हर चीज़ दूर होती जा रही है। क्या दवाएं, क्या सब्जी, क्या राशन, कौन सा सामान है जो कि सस्ता मिलता है। चिकन की कीमत पे बात करें, अंडे की कीमत पे बात करें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आवाम की दस्तरस में आसान है। आवाम ये कहते हैं कि हमारा कंसर्न ये है कि हमें महंगाई कम करें और हमें रिलीफ रहम करें हमारे ऊपर, कुछ हमारे हालों पे रहम करें। कोई आप बेनिफिट देते हैं तो आप कुछ दें गरीबों को, कुछ पहुंच तो जाए। आप तो वहाँ बैठे बैठे कहते हैं कि बेनिफिट मिल रहा है, ये तनख्वाह मिल रही है, कुछ भी तो नहीं मिलता, कुछ भी तो नहीं मिलता। अब ये इमरान खान ने कहा भाई पैसे 12-12 हज़ार रुपए मिलेंगे, कुछ भी तो नहीं मिला। हमारा मियाँ बीमार एहसास प्रोग्राम के तहत, एहसास प्रोग्राम के तहत तो बंदा कुछ मिल तो जाए ना कहीं से। तो बड़े बड़े ऐलानात तो हैं, लेकिन उसका जो है ना वो हासिल नहीं, गरीब से गरीब तरी होता जा रहा है। ब्रेक के बाद आगे चल के और प्राइस चेक भी करते हैं और लोगों से सूरत हाल पूछते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। चिकन की कीमत के हवाले से बात कर रहे हैं तो चिकन में आज फिर इजाफा देखा गया है। 400-450 रुपए तक ये चिकन के प्राइसेस पहले भी पहुंच गए थे, अभी फिर एक दफ़ा इजाफे के बाद 400 रुपये 380 रुपये तक में फ़रोख्त हो रही है। लोगों से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या चिकन लेते हैं, अंडे लेते हैं, अंडों की कीमत में इजाफा हो रहा है। आए बात करते हैं। मामला ये है कि महंगाई तो कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। हम लोगों के तनख्वाहें नहीं बढ़ती, तनख्वाह महंगाई बढ़ रही है। आप जिस चीज़ भी ले लें आपको हाथ नहीं रख सकते हैं, आप कहाँ से गुजारा होगा, गरीब आदमी है। अब ये जो कुछ कर रहा है अच्छा कर रहा है, आप बताते ये लोग हमारे लोगों को तंग करा हुआ है, परेशान। सेलमैनों को पैसा दें, सेलमैनों को तनख्वाह दें, अपने घर का निकालें, अपना निकालें, कहाँ से निकालेंगे। बेटा गलत बोल रहा हूँ, बोल सही, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मेरा यही कहने का मकसद है कि ये आप लोग लेते तो हैं इंटरव्यू, मगर इसका फ़ायदा कुछ नहीं। हम अपना काम सर कर रहे हैं, आगे जो है ना वो जिसका जो काम है वो बिल्कुल ज़रूर करें, हमारा काम हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चिकन की कीमत 400 तक पहुँच गई है, अंडा जो है 18 रुपये 20 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, क्या कहेंगे? बस महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है। हम गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहते हैं कि गरीब आवाम का कुछ ख्याल करें। अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र होकर जवाब देना है, गरीब का ख्याल करें। महंगाई बहुत हो गई है, आटा 70-80 रुपये किलो, घी 300 रुपये किलो। बंदा क्या करेगा, मजदूर आदमी क्या खाएगा। हम तो गरीब मजदूर है, कुछ भी नहीं खा सकते, नहीं गोश्त खरीद कर सकते हैं, नहीं बच्चों को मुर्गी खिला सकते हैं, नहीं गोश्त खिला सकते। अब बंदा क्या करे, हम परदेश से आए हुए हैं यहाँ कराची में मजदूरी करने के लिए, कराची में काम करते हैं हम। महंगाई बहुत हो गई है। अब क्या यहाँ पर रखेंगे, क्या देंगे और क्या घर भेजेंगे, क्या करें, मजबूरी है। फिर 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये जमा करके घर भेज देते हैं, फिर परेशानी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, दुख सुख आ जाती है, हम क्या करें। सही बात मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र होकर जवाब देना है क़यामत के दिन के पाकिस्तान को संभालें, कंट्रोल करें और जो ना महंगाई को ख़त्म करें। मैं सबसे अपील ये करना चाहता हूँ। का कंसर्न यही है कि महंगाई का खात्मा हो, जो है ना कीमतों में कमी लेकर आएँ ताकि लोगों को उसका रिलीफ मिले और उनके लिए आसानी हो। इतनी महंगी होती जा रही है, अंडा 16-18 रुपए तक मिल रहा है, क्या कहेंगी? चिकन 200-250 में मिला करती थी, क्या करें, हर चीज़ ही महंगी है भाई। चिकन नहीं खाना ही छोड़ दिया हमने, तो क्या करें। किराए का घर है, अंडा भी नहीं ले रहे, अंडा भी नहीं ला रहे, क्या करते हैं, क्या खाए। इतनी महंगाई तो बस पूछो नहीं। रोजाना तो 15 दिन के बाद तो पेट्रोल महंगा हो जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, रिक्शा का किराया, हर चीज़ का किराया।
महंगा। पेट्रोल का नाम सुनते तो सब्जी भी महंगी, हर चीज, आटा भी महंगा, हर चीज महंगी। हम तो किराए घर पे रहते हैं, किराए वालों ने किराया बढ़ा दिया। क्या पेट्रोल के नाम पे? पेट्रोल के नाम पे हर चीज। उनका घर पेट्रोल से चल रहा है, बस ये नहीं पता क्या है चल रहा है। मतलब यहाँ जिसका दिल चाह रहा है वो अपनी मनमानी कर रहा है। और मुश्किल में कौन है? मुश्किल में आवाम है और कौन है। और फिर एक दुकान से एक दूसरी दुकान पे जाओ ना, वही फर्क मिलता है। कोई 10 रुपए ज्यादा ले रहा है, कोई 20 रुपए ज्यादा ले रहा है, एक ही चीज पे। मतलब कोई एक रेट नहीं, कोई एक रेट नहीं। आपने किसी चिकन वाले से पूछा तो रेट लिस्ट आई है गवर्नमेंट की, दिखाओ। रेट लिस्ट को तो कहते हैं छोड़ो, वो तो क्या नाम है हमने लगाई हुई है वैसे। देखो कहीं 390 लिखा हुआ है, कहीं 260 लिखा हुआ होगा, लेकिन देंगे नहीं वो। जो उन्होंने देना है वो तो वही देना है उन्होंने। तो ये बोर्ड पे क्यों लिख के लगाते हैं? ये नहीं पता क्यों लिख के लगाते हैं। अभी देते भी सीने का मांगो तो कहते हैं वो तो 500 रुपए के देंगे किलो। जो लिखा हुआ प्राइस वो भी नहीं और वैसे भी प्राइस ज़्यादा। तो मुर्गी की क्या प्राइस है? आज फिर महंगी हो गई मुर्गी, कितने रुपए इजाफा हुआ? मुर्गी की वजह से लोग हम परेशान हो गए। मुर्गी जो है बहुत महंगी हो गई, कस्टमर लेने के लिए परेशान हो रहा है। क्या रेट है आज? गरीब आदमी जो है परेशान है। रेट क्या मुर्गी का? 360-70 रुपए मुर्गी बिक रही है। कहाँ 360 कौन कोई दे रहा है? 400 बेच रहा है, 400 है रेट मार्केट में आज तो। हाँ, कोई 400 बेच रहा है, कोई 420 बेच रहा है। इतनी महंगी हो जाती है तो काम कैसा होता है? काम हमारा बंद हो जाता है, स्लो हो जाता है, बंद हो जाता है। हाँ, जो 1 किलो लेने वाला है वो 1 पाव ही लेता है। 100 कस्टमर जहाँ लेने वाले होते हैं वो 20 ही रह जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, लोग कह रहे हैं 100 रुपए की दे दो, 110 रुपए की दे दो। हाँ, लोग परेशान है, क्या करें। दुकानदार सबसे ज़्यादा परेशान होता है, उसको नुकसान होता है। फिर इस मुर्गी महंगी होने की वजह से माल पड़ा रह जाता है, माल रह जाता है। सही। क्या कहीं आंटी चिकन की कीमत 400 तक पहुंच गई, इतना इजाफा रोजाना। अंडे देखो तो अंडे में भी इजाफा हुआ है। देखिए आप इन लोगों को देखें कितनी महंगाई करते जा रहे हैं। चिकन तो आप देखिए कितनी महंगी कर दी। बंदा कहाँ तक कम कराएगा, कहाँ तक लेगा, आपको बताइए। तो इन लोगों को भी चाहिए थोड़ा सा आवाम के साथ थोड़ा कोऑपरेट करें। ये कहते हैं हमें होलसेल से महंगा मिल रहा है, होलसेल से महंगा नहीं मिलता, बिल्कुल सही मिलता है। लिस्टें आती हैं कभी यहाँ पे? आपने पूछा? नहीं, लिस्ट नहीं दिखाती ये लोग। और हम लोग होलसेल मार्केट से लेकर आते हैं, वहाँ से हमें चिकन बिल्कुल सही मिलती है, बिल्कुल सही मिलती है। लेकिन यहाँ हम लोग लेकर अपनी मार्केट से लेते हैं तो लोग महंगी देते हैं। चल इनसे पूछना। अंकल ये बताएं, रेट लिस्ट आती है आपके पास, है अवेलेबल? अभी तो नहीं आ रही। अब नहीं आती, पहले आती थी? अभी फिलहाल नहीं आ रही है। रेट लिस्ट में क्या प्राइस है चिकन की? अभी आ ही नहीं रही है कुछ दिनों से। क्या वजह है इसकी, क्यों नहीं आ रही? अब ये तो अल्लाह ही जाने। इस मार्केट में कहीं आती है वैसे? नहीं, अभी फिलहाल नहीं आ रही। चलें, तो रेट लिस्ट ही नहीं आती तो कीमतों का तयन कैसे होगा जहाँ रेट लिस्टें आती नहीं है? हमने पहले भी शो में आपको दिखाया था कि एक ही लिस्ट जो है वो कई महीनों से, कई सालों से आ जा रही है, कोई डिफरेंस उसके अंदर नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, चिकन की कीमत 400 पे पहुँच गई, अंडा 18 रुपए 20 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। महंगाई तो सब हो ही रही है, क्या कर सकता आदमी महंगाई। अब वो जो है सदर साहब हैं, वो वज़ीर आज़म साहब हैं, वो कुछ ख्याल करें। जो उसके काबीना है वो कुछ ख्याल करे। वो तो वज़ीर आज़म क्या करेगा? काबीना जो होती है वही करेगी ना। काबीना ही नहीं मान रही तो क्या कर सकता है? ये बात तो महंगाई तो होंगी, लाजमी बात है। महंगाई कहाँ जाएगी, कौन रोकेगा इस महंगाई? चिकन की कीमत 400 तक पहुंच गई है, अंडे इतने महंगे हो गए हैं, रोजाना कोई एक फिक्स कीमत नहीं। कभी देखा है लिस्ट में दिखाते हुए दुकानदार? पता नहीं, हमने तो 10 साल के अंदर पहली दफ़ा ये देखे हैं ये मामला चलते हुए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। पैसे भी जेब में होते हैं, माल भी नहीं मिल रहा होता, ये भी एक मामला है। बड़ी परेशानी है इस दौर में। क्या पेट्रोल इतना महंगा है, क्या करे गरीब आदमी, क्या करे? गरीब आदमी नाश्ते में एक अंडा और एक रोटी खा लिया करता था, अब तो अंडा भी 20 रुपए पहुँच गया। हकीकत बात है, किसको क्या बोले, कौन कसूरवार है? सही, बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे, चिकन की प्राइस 400 450 तक चली जाती है? बहुत ज्यादा महंगी हुई है, वही तो बोल रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? बहुत ज्यादा महंगी हुई है मुर्गी। तो मुर्गी, अंडा, आटा ले लो, तेल ले लो, चीनी ले लो, हर चीज महंगी है। गरीब आदमी तो खा नहीं सकता, मर गया वो तो। मार्केटों में बड़े बड़े सन्नाटे हैं, ये तो मार्केट ऐसी होती है। तो कारोबार है कहाँ? कारोबार की जगह नहीं होती मार्केट के अंदर। अगर कारोबार होगा तो इंसान बैठेगा ना, कारोबार ही नहीं है तो कहाँ से बैठेगा? बिल्कुल ऐसा ही, लोग परेशान हैं। लोग कहते हैं कि भाई जिस तरह से भी गुजारा हो रहा है उसको थोड़ा बहुत करके बस पूरा करना है। वो जो लग्जरी तो बहुत दूर की बात, बुनियादी सहूलियात, बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी हो जाएं वही काफ़ी। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। चिकन की कीमत पे आज हम बात कर रहे हैं। चिकन की कीमत में एक दफ़ा फिर 40-50 रुपये इजाफा हो गया, 400 तक पहुँच गई। इतनी महंगी चिकन? हाँ, यहाँ तो बहुत महंगी मिल रही है वैसे भी चिकन। क्या करें, हम क्या खाएंगे?
पहले हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लोगों के मील में हिस्सा होती थी चिकन, अब बना सकते हैं। अंडे 20 रुपए 18 हर रोज़ बढ़ती है चिकन की कीमत, तो हर रोज़ बढ़ती है। एक दिन गुजरता है तो तीसरे दिन फिर चिकन की कीमत बढ़ जाती है। अंडा खाते हैं नाश्ते में? हाँ, अंडा तो बहुत महंगे हो रहे हैं। अभी तो सर्दी भी नहीं आई। नहीं, उससे पहले ही महंगे कर दिए अंडे। कैसे गुजारा करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? जिस घर में 8-10 बंदे हों, उस घर में हर बंदा भी अगर अंडा खा ले तो कहाँ बजट पहुँच गया। नहीं खा रहे अंडे, क्या करें? चिकन भी नहीं खाएंगे, अब कुछ भी नहीं खाएंगे, दाल पतली बना के खाएंगे। और क्या करें? दाल भी पतली करनी पड़ेगी, दालें खुद इतनी महंगी हैं। पतली बना के दाल खाएंगे, अगर वो दाल भी खाने दें तो बहुत बड़ी बात है। फिर जिस हिसाब से चिकन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे किसी के पास रेट लिस्ट तक मौजूद नहीं है। अपनी मनमानी कर रहे हैं ये लोग, नीचे से तो वही रेट चल रहे हैं, अपनी मनमानी पे चल रहे हैं ये लोग। चिकन वही अब कभी इतनी बढ़ती नहीं है जितनी ये लोग बढ़ा देते हैं। अब आम बंदा तो नहीं खा सकता। होलसेलर के पास जाओ तो वो कहता है पीछे फीड महंगी है, इनके पास आओ कहते हैं होलसेल वाले महंगा देते हैं, माल शार्ट कर देते हैं। हाँ। बोलते हैं ही नहीं। अब इतनी महंगाई है, क्या करेगा गरीब आदमी? तो कुछ नहीं खा सकता है ना पी सकता है इसकी हुकूमत में। भाई जो हुकूमत चल रही है कम से कम पहले सही थी, सही। गरीब आदमी खा तो रहा था सुकून से, अब वो नहीं खा पा रहा। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, बिल्कुल ऐसा आवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अंडा कहाँ पहुँच गया, दालें कहाँ पहुँच गई, आटा कहाँ पहुँच गया, हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़। गोश्त और चिकन तो चलो एक वो है, दाल भी नहीं खा सकते, दाल भी इतनी महंगी, दालें भी महंगी कर दी हैं। सब्जी, हर चीज़, आटा दाल चीनी सब महंगी है। सब्जी कोई 100 रुपए से कम नहीं देता। सब्जी तो हाँ, हर चीज़ का रेट हाई फाई है। तो चिकन की कीमत के हवाले से जहाँ पर हमने ये प्राइस चेक किया तो जब कमी हुई थी तभी भी हमें 350 से 380 रुपए तक भी चिकन मिल रही थी। अब जबकि इजाफा देखा गया, आज हमने देखा कि होलसेल में 40 रुपए का इजाफा देखा गया, तो यहाँ पर 40 रुपए नहीं बल्कि उससे ज़्यादा का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 400 साढ़े 400 रुपए तक चिकन फ़रोख्त की जा रही है। दूसरी बात, अब हम ये भी शिकवा करते हैं कि प्राइसेस लिखे कुछ और होते हैं जब हम उनसे गोश्त लेने के लिए जाते हैं। अगर तख्ती लगा भी दें, वैसे तो तख्ती होती नहीं, अगर लगा भी दें तो प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। दूसरी बात ये कि जहाँ पर हम अंडे की बात कर रहे थे, अभी तो सीज़न सर्दी का शुरू नहीं हुआ, तो अंडे की ये सूरत हाल है कि अंडा 18 रुपये 16 रुपये 20 रुपये तक कई मार्केट्स के अंदर मिल रहा है। और होलसेल वालों से पूछते हैं तो कहते हैं पीछे से दाम महंगे हो गए हैं। मसला यही है कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है कि कोई आके चेक करे, किसी तरह से प्राइस को कंट्रोल करे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर, दिनों की बुनियाद पर चीज़ों के प्राइसेस में डिफरेंस नज़र आता है। यही वजह है कि आवाम भी परेशान है और आवाम का जो बजट है वो बेकाबू हो जाता है, क्योंकि किसी चीज़ की प्राइस कोई एक नहीं रहती, जिसकी वजह से एक आम शख्स जो रोज़ाना कमाने वाला है वो कैसे अपने घर का राशन या अपने घर का जो बजट है वो मैनेज करे। तो खुदारा जो महंगाई है उस पर काबू करें। चिकन की प्राइसेस, अंडे की प्राइसेस किसी तौर तो लाके उनको एक कम अज़ कम उनको महीने भर के लिए, 2 महीने भर के लिए तो फिक्स किया करें, ताकि आम आदमी अपने घर का बजट मैनेज कर सके और आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिल सके। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।